हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुमन गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, और हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुमन गुप्ता किंगडम ऑफ हेल्थ में आपका स्वागत है। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विमेन हेल्थ के बारे में हम इन वीडियोस के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं, ताकि आपके पास अगर कोई भी हेल्थ से संबंधित समस्या है तो उसका निवारण हो सके और आपको सही गाइडेंस मिले। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं अबॉर्शन पर, एम्प्टी पिल्स पर, ऑपरेशन के केस पर, नॉर्मल डिलीवरी पर, तो वह आप देख सकते हैं। उससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। और आज जो आपने मेरे से सवाल पूछा है कि हम 6 से 8 हफ्ते की अगर प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उस अल्ट्रासाउंड के दौरान अगर हमें डॉक्टर बताए कि आपके बच्चे की धड़कन दिखाई नहीं दे रही है, तो हमको क्या फ़ैसला लेना चाहिए? क्या अबॉर्शन कराने की जल्दबाजी करनी चाहिए? इस विषय पर मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने जा रही हूँ। अभी मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिन्होंने मुझे बताया कि उन्हें 4 महीने की प्रेगनेंसी है, लेकिन बच्चा अभी तक घूमना शुरू नहीं हुआ है और उन्हें कोई ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि उनको प्रेगनेंसी है, और बीच बीच में उनको ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो जब मैंने उनका अल्ट्रासाउंड किया तो मुझे कहीं पर भी प्रेगनेंसी दिखाई नहीं दे रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको तो प्रेगनेंसी नहीं है। जब मैंने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो नेगेटिव आ रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको मार्च में आखिरी बार महीना आया था, और उसके बाद 1.5 महीने की प्रेगनेंसी के बाद उनको ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी। तो वह पास के ही गांव में किसी डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने उन्हें इंजेक्शंस लगाना शुरू किए, जो कि हर 5वें दिन उनको इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, जिसकी की कीमत करीब 1150 रुपये होती है। तो मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आपने कभी अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी इस प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है, और 4 महीने से वो लगातार ये इंजेक्शंस लगवा रही हैं। अगर उन्होंने पहले ही अल्ट्रासाउंड कराया होता तो उन्हें पता चल जाता कि उनकी प्रेगनेंसी 6 वीक्स या 8 वीक्स पर ही मिसकैरेज में चली गई थी, और अब वे प्रेग्नेंट नहीं थी। उनको बीच बीच में ब्लीडिंग सिर्फ इसलिए आती थी क्योंकि वो हार्मोन्स के इंजेक्शन लगवा रही थी, इसलिए उनका पीरियड भी रेगुलर नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों, इसलिए अल्ट्रासाउंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपको 6 to 8 वीक्स के बीच में एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लेना चाहिए, ताकि पता चले कि बच्चे की धड़कन आ गई है कि नहीं आ गई है, और आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में है कि नहीं है। अगर आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो और आपको डॉक्टर बताती हैं कि अभी आपकी बच्चे की धड़कन दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको क्या फ़ैसला लेना है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी कब अल्ट्रासाउंड में दिखाई देने लगती है, और कब प्रेगनेंसी में बच्चे की धड़कन दिखाई देती है, और कब हम बच्चे की धड़कन ना दिखाई देने पर इसको अबॉर्शन या मिसकैरेज का केस मानते हैं। अगर आपको 1 मार्च को पीरियड आया है और आपके 28 दिन का साइकिल है, तो करीब 14 मार्च को आपको ओव्यूलेशन होगा। और अगर आप ओव्यूलेशन के दौरान अपने हस्बैंड से संपर्क करते हैं तो आपको प्रेगनेंसी होने के पूरे चांस रहेंगे। आप इसको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा, सीरम बीटा एचसीजी के द्वारा और अल्ट्रासाउंड के द्वारा डायग्नोज कर सकते हैं जब आपका 4था हफ्ता कंप्लीट होने वाला होगा। यानी कि 1 मार्च को अगर आपको पीरियड आया था तो करीब 26 मार्च के आसपास आप ये टेस्ट कराकर कंफर्म कर सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी आई है कि नहीं आई है। सोनोग्राफी 2 तरह की होती है। एक ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी होती है, जिसमें वजाइना से प्रोब को डाला जाता है, उससे प्रेगनेंसी जल्दी पता चलती है। और एक होती है एब्डोमिनल सोनोग्राफी या एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि पेट के ऊपर प्रोब रखकर अल्ट्रासाउंड किया जाता है। एब्डोमिनल सोनोग्राफी होती है, उससे इंफॉर्मेशन थोड़ा सा प्रेगनेंसी बड़ी होने के बाद मिलती है, और ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो थोड़ा जल्दी मिलती है। तो ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी हम 4थे हफ्ते के लास्ट दिनों में कर सकते हैं, और वहाँ पर हमें एक छोटा सा यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी का सैक दिखाई देता है, जिसे हम जेस्टेशनल सैक कहते हैं। जो पहली फाइंडिंग अल्ट्रासाउंड में होती है वह होती है जेस्टेशनल सैक यूट्रस में, यानी कि बच्चेदानी में दिखाई देना। इससे हम पेशेंट को कंफर्म करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। जब आप हमारे पास 5वें हफ्ते में अल्ट्रासाउंड कराने आते हो तो हमें यूट्रस में जेस्टेशनल सैक के साथ, यानी कि बच्चे की झिल्ली के साथ, एक योक सैक दिखाई देता है। जब योक सैक दिखाई देता है तो हमें लगता है कि प्रेगनेंसी हेल्दी है। जब 5वां हफ्ता कंप्लीट होने वाला होता है तो हमें ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी में फीटल पोल दिखाई देता है, और नॉर्मल केस में ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी के द्वारा हम बेबी के अंदर धड़कन देख सकते हैं, और कभी कभी किसी किसी केस में यह लेट भी दिखाई दे सकती है।
महिला का पीरियड रेगुलर है और उन्होंने टाइम से उनका ओव्यूलेशन हुआ है और उन्होंने कंसीव कर लिया है, तो यह एक नॉर्मल फाइंडिंग होती है कि इस तरह से हमें प्रेगनेंसी में जो जेस्टेशनल सैक होता है उसमें योग सैक और फीटल पोल के अंदर बच्चे की धड़कन दिखाई देती है। तो 7 हफ्ते तक ये कन्फर्मली दिखाई देनी चाहिए। अब किसी किसी महिला का जो पीरियड होता है इर्रेगुलर होता है, दिन चढ़ कर आते हैं, किसी को 1.5 महीने पे पीरियड आता है, किसी को 2.5 महीने पे पीरियड आता है। तो अगर उन्होंने कंसीव किया है तो हो सकता है कि इस तरह की जो टाइम बाउंड फाइंडिंग्स हैं, जो टाइम से ये फाइंडिंग्स आ रही हैं, उनके केस में ना दिखाई दे। कई बार पेशेंट के साथ ऐसी भी फाइंडिंग मिलती है कि आपके जो अभी तक के जो पीरियड्स थे वो नॉर्मल आ रहे थे, लेकिन हो सकता है किसी स्ट्रेस की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से या किसी टैबलेट की वजह से या बीमार होने की वजह से ये वाला पीरियड आपका जो है डिले होने वाला हो और इसका ओव्यूलेशन लेट हुआ हो और आपने इस वाली महीने में कंसीव कर लिया हो, तो तब भी ऐसी फाइंडिंग्स मिल सकती है कि हमारे जो ये टाइम है वो आपकी जो पीरियड की डेट है उससे करेस्पॉन्ड ना करे। आपकी जो डॉक्टर हैं अल्ट्रासाउंड करते वक्त अगर आपको ये बताती हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है अभी 4 हफ्ते की, 5 हफ्ते की या 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी अभी आ रही है और उसमें धड़कन नहीं दिखाई दे रही है, तो आपको कुछ 7 दिन से लेके 10 दिन इंतजार करने के बाद दोबारा से एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि इस बच्चे में ग्रोथ है कि नहीं है और बच्चे की धड़कन आ गई है कि नहीं आ गई है। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप इंतजार करते हो और दोबारा अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो तो आपके बच्चे की धड़कन दिखाई देने लग जाती है, जेस्टेशनल सैक का साइज बढ़ता है और एम्ब्रियो में ग्रोथ भी दिखाई देने लग जाती है। अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स को हम सीरम बीटा एचसीजी टेस्ट कराकर भी कंफर्म कर सकते हैं। जेस्टेशनल सैक का साइज अगर 18 मिलीमीटर से ऊपर आ रहा है और उसमें फीटल पोल दिखाई नहीं दे रहा है तो ये एक ब्लाइटेड ओवम की डायग्नोसिस बनती है। और पहले आपने कभी अल्ट्रासाउंड कराया है, उसमें योग सैक और फीटल पोल दिखाई दे रहा था और कार्डियक एक्टिविटी भी दिखाई दे रही थी, लेकिन नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड जब आप कराने जाते हैं तो उसमें कार्डियक एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है, तो मिसकैरेज कहलाता है। तो मिसकैरेज की डायग्नोसिस तब बनती है जब आपका जेस्टेशनल सैक का जो साइज है वो 18 मिलीमीटर से ज़्यादा आ रहा है और उसमें आपको फीटल पोल दिखाई नहीं दे रहा है, बच्चे की धड़कन दिखाई नहीं दे रही है, या फिर जो एम्ब्रियो है उसका साइज 5 to 6 मिलीमीटर से अधिक है और उसमें बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, तब भी वह मिसकैरेज का केस कहलाता है। अगर डाउट है तो आपको हफ्ते 10 दिन वेट करना चाहिए और दोबारा अल्ट्रासाउंड करा के कंफर्म कर लेना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू।